बेटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखो चूहे दौड़ते हैं, छतें टूटी पड़ी हैं, पंखे हमने कब से क्या रखे हैं। खाने के बिना 2 रोटी आती है, वो भी ऐसा भूखा मारो तो वहाँ यहाँ गिरेगी। मच्छर तो लगेंगे। पर सफाई करने वाला कोई होता ही नहीं। खाना बिल्कुल साफ सुथरा आता है, बढ़िया खाना आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। आज दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में जिन लोगों पर घर नहीं होते हैं, जो बेघर होते हैं, या फिर रात के समय में जिन्हें एक शेल्टर चाहिए होता है, रहने के लिए एक बसेरा चाहिए होता है, उनके लिए कई सारे जो रैन बसेरे हैं वो दिल्ली में बनाए गए हैं। हालांकि आज हम उन्हीं का रियलिटी चेक जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि अब समय के साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और इन रैन बसेरों में रहने वाले जो बेघर लोग हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर अभी कुछ शेल्टर्स आप देख रहे हैं कैसे हैं। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर ये जो रैन बसेरे हैं इनकी अभी क्या कंडीशन है। यहाँ पर लगभग 4 से 5 रैन बसेरे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे गिनती के कुछ पलंग लगाई हुई हैं और उनके ऊपर कैसे यहाँ पर चादरें बिछी हुई हैं। हालांकि जो रैन बसेरों में लोग रुके हैं उनका ये कहना है कि ऊपर से जैसे ये खुली हुई छतें हैं, यहाँ से चूहे की समस्या और इन सब चीज़ों की दिक्कतें होती हैं और बारिश में पानी भी जो है वो भर जाता है। फ़ैन जो हैं आधे ख़राब पड़े हुए हैं जिनमें बिल्कुल हवा नहीं है, कूलर जो है वो भी ख़राब हैं और खाना जो है वो समय से आता ज़रूर है लेकिन खाने की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। देखिए अभी कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? मेरे एक भाटिया जी, कैसी सुविधाएं हैं इसके अंदर? बेटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखो चूहे दौड़ते हैं, छतें टूटी पड़ी हैं, पंखे हमने कब से क्या रखे हैं, कूलर क्या रखे हैं, पानी के लिए बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। और खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने के बिना 2 रोटी आती है, वो भी ऐसा भूखा मारो तो वहाँ यहाँ गिरेगी। और दाल में चावल का पानी मिल के आता है, छोलों में चावल का पानी मिल के आएगा, हर सब्जी में चावल का पानी मिल के आएगा। और पेट नहीं खराब होंगे हमारे, हम कहाँ जाएंगे। और जैसे यहाँ पर पंखे कूलर लगे हैं, ये कैसे हैं अभी? ठीक है बेटा 4-5 कूलर सही है, एक कूलर खराब पड़ा, सब कुछ कोई सुनवाई नहीं होती। कोई भी आता है कर जाता है, एंट्री कर जाता है, हाँ भाई कर देंगे, कोई आता दोबारा आता नहीं है। आप कब से रुके हैं यहाँ पे? मुझे 2 साल हो गए। तब से अभी तक कोई सुधार नहीं आया है? कोई सुधार नहीं है। देखो आप छतें देख लो, सुधार क्या आएगा। चूहे ऊपर से कूदते हैं हमारे पर, चूहे खा जाते हैं हमारे चुकंदर, पाँव खा जाते हैं। कितने गड्ढे हो रहे हैं अंदर, देखो यहाँ दीवार के अंदर। और बारिश में कैसा होता है? बारिश में भी ऐसे होता है, पूरा पानी पानी हो जाता है अंदर। कितने हैं यहाँ पे टोटल आसपास में रहने से? 5-6 बच्चे कितनी संख्या होगी आप लोगों की लगभग? कितनी होगी संख्या, कितनी होगी? 5-6 हैं, 200 आदमी होंगे कम से कम। 200 आदमी होंगे। आपने कहा कि खाने पीने में असुविधा है, बाकी जैसे आपको पलंग दिए हुए हैं, पलंग दिए हुए हैं, चादर दिए हुए हैं, कंबल दिए हुए हैं, पर वही है समस्या खाने की। पानी डेली नहीं आता है, एक दिन तो एक दिन पानी आता है। कहाँ जाए टॉयलेट, कहाँ जाए मतलब? और शौचालय वगैरह? शौचालय तो ठीक ठाक है पर सफाई करने वाला कोई होता ही नहीं। भर जाते हैं पानी, एक दिन आता है, पानी नहीं आता है। और इसके अलावा कैसे उपचार की भी कोई है यहाँ? हाँ, उपचार के लिए डॉक्टर साहब आते हैं 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन आते हैं डॉक्टर। हफ्ते में 2 दिन? हाँ, दवाई दे जाते हैं। दवाई दे जाते हैं, मुझसे बताओ दे देंगे। तो यानी कि अभी आपका सिर्फ यही है कि बिजली नहीं आती है, खाने पीने में दिक्कत आती है? हाँ, बिजली तो आती है, बिजली तो 24 घंटे है। तो बिजली है? हाँ, कल ये टीवी भी 100 पीस लगे हैं ना, कोई रिचार्ज कराता है ना कोई जो है, ऐसी बंद पड़ा है। टीवी देखो, अच्छा 4 कूलर लगे हुए हैं, चारों चलते हैं? नहीं चलते, एक ही चलता है, एक कूलर चल रहा है, बाकी सारे बंद सिर्फ हैं। एक कूलर चल रहा है। अच्छा, रात में क्या कंडीशन रहती है? आप लोग ठीक से रह पाते हैं इसके अंदर? मैं तो यहाँ पे वर्कर हूँ और मेरा अच्छा, 6 से 2 की ड्यूटी है मेरी यहाँ पे। मैं नाइट की मेरे को नहीं पता, तो नाइट का आपको पता नहीं? 3 शिफ्ट होती है यहाँ पे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे खाना पीना कितने टाइम तक आता है, आप रहते हैं? नहीं देखो, लंच की टाइमिंग जो होती है उस टाइमिंग में तो आ जाता है। सुबह नाश्ता 7-7:30 बजे तक आ जाता है, उसमें चाय फैन आते हैं। मतलब जो दोपहर में जो खाना आता है
बदल बदल के आता है, कभी कड़ी चावल आता है, रोटी आती है उसके साथ, कभी दाल आती है, कभी राजमा आता है। तो क्वालिटी आप देखते ही होंगे कैसी क्वालिटी तो ठीक ही है मेरे हिसाब से, तो बाकी तो इनसे पूछो, खाते तो यही है। मतलब आपको देखकर सही लगता है, बाकी ये बता रहे हैं कि नहीं सही लगता। बेस्वाद होता है वो, कोई खाना नहीं होता। चावल पानी मिला होता है, खा के देख रहे हैं वो लोग भी। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रैन बसेरे में बैठे हुए हैं, इनसे हमने बातचीत की। आगे और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। आप भी इसी में रहते हैं क्या अंकल जी? इसी में रहते हैं रैन बसेरे में। कैसी कंडीशन है यहाँ पर? अच्छा है सब कुछ सुविधा? फिलहाल ठीक ही है, काट रहे हैं टाइम काट रहे हैं। हाँ जैसे अभी गर्मी है तो पंखे वगैरह ठीक ठाक चल रहे हैं? हाँ, फिलहाल तो ठीक ही है। ठीक है। ठीक है। कूलर सारे सही चलते हैं? कूलर थोड़ा सा डैमेज है। रात में मच्छर वगैरह लगते हैं? हाँ, मच्छर तो लगेंगे। तो यहाँ पे आसपास में छिड़काव नहीं होता? छिड़काव अचानक वो बाहर से आते हैं फिर चले जाते हैं। बार कर जाएंगे। अच्छा, आप लोगों का स्वास्थ्य चेक करने के लिए कोई सुविधा है यहाँ पे? कुछ ऐसा कुछ नहीं। और शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय भी वहाँ 5 रुपए ये तो लगा हुआ है फिलहाल। तो आप इस्तेमाल करते हैं जो लगा है? हाँ, फिलहाल इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? वो निकल जाते हैं ना बाहर। बाहर जाते हैं? तो यहाँ दिया हुआ है तो फिर बाहर क्यों जाना पड़ता है? बाहर उतने है ना, पब्लिक है, उस हिसाब से भीड़ ज्यादा हो जाती है। अच्छा, भीड़ ज्यादा हो जाती है। कितने रहने वाले लोग हैं आप यहाँ पे? एक में 10-12 ऐसे रहते हैं। 10-12 रहते हैं। भोजन कैसा है? साफ सुथरा है? अच्छा है? क्वालिटी कैसी है? भोजन फिलहाल तो जैसा भी है पेट में ठीक ही है। जैसे कह रहे हैं दाल में दाल नहीं होती, सिर्फ पानी होता है, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा तो अब क्या हम इसके बारे में कह सकते हैं ज्यादा। तो कुछ मांग है आपकी कि और कंडीशन अच्छी होनी चाहिए या ठीक है? कंडीशन तो अच्छी होनी चाहिए। इंसान हर इंसान सोचता है कि हमारी कंडीशन अच्छी हो। फिलहाल ठीक ही है जैसा भी है। तो देखिए, कुछ का कहना है कि यहाँ पर ठीक ठाक थोड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार नहीं है। आप भी यहीं रहते हैं भैया, रैन बसेरे में? अच्छा, अभी यहाँ पे और भी रैन बसेरे हैं जिनमें हम बातचीत करेंगे। रैन बसेरे हैं वो दिखा रहे हैं। ये वॉशरूम है जो 2 बनाए गए हैं। इनमें संख्या ज्यादा है इसलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। भैया, आप लोग केयर टेकर हैं यहाँ पे? कैसी सुविधाएं दी जा रही है? सुविधा तो ठीक है, अपने रहने सहने का खाना अपने टाइम पे आ जाता है बस, और क्या चाहिए। खाने में कैसी आती है क्वांटिटी? साफ सुथरा खाना आता है? खाना बिल्कुल साफ सुथरा आता है, बढ़िया खाना आता है। दिन भर में कितनी बार आता है? अपने 2 टाइम आता है, सुबह चाय आती है। टाइम आता है चाय। ऐसा तो नहीं कि खाने में जैसे दाल आ रही है तो पानी आता है? नहीं नहीं, वैसे बिल्कुल सही आता है खाना। कभी दाल आती है, कभी सब्जी आती है, कभी सोयाबीन की वो आती है, मतलब बदल बदल के। मतलब यहाँ पे जितने कूलर लगे हैं सब चलते हैं? जी हाँ, सभी चलता है। और जैसे छतें लगी हुई हैं, पोर्टा केबल वाली छतें हैं, तो कुछ टपकती भी हैं बारिश में? नहीं, टपकती तो है नहीं है, क्या ऐसे सब सोते हैं। बारिश भी काफी हुई है लेकिन कोई पानी वाने की कोई शिकायत नहीं आई। कोई शिकायत नहीं। आप लोग को उपचार मिलता है? बीमार होते हैं कुछ ऐसा? जी, डॉक्टर आता है, वो दवाई ववा दे के जाते हैं। वो आ जाते हैं हफ्ते में, आगे में हिसाब से दे के चले जाते हैं दवाई, जो भी जरूरत पड़ती है दे देते हैं दवाई। ये गद्दों की साफ सफाई, चद्दर वद्दर होता है? हाँ जी, बिल्कुल साफ सफाई, धुलती हुई और धोने के बाद फिर लगा लेते हैं वापस। तो आप लोग खुद करते हैं या तो करने भी? नहीं, आप हमें क्या करना है, वो वहीं से आता है, धुलती है, धुल के आ जाती है। तो मतलब ऐसे यहाँ पर 2 से 5 की संख्या में यहाँ पे लगे हुए हैं ये शेल्टर्स, रैन बसेरे, जिनमें आपने देखा कि कुछ अच्छा बता रहे हैं और कुछ कमियां बता रहे हैं। भैया जी, क्या नाम होगा आपका? संतराम। संतराम जी, कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ पे? बढ़िया है कि सुविधा सब सही है जी। टीवी खराब पड़ा हुआ है, एक मशीन की पानी गिरता है, टूटी हुई है। अच्छा, मशीन टूटी हुई है पानी की? हाँ। शौचालय वगैरह की सुविधा है? हाँ, सब है, सुविधा सारी है, कोई वो नहीं। खाना पीना कैसा आता है? खाना ठीक ही आता है और रोटी कम देते हैं, 2 रोटी देते हैं। तो 2 रोटी? हाँ, कितनी बार आता है दिन भर में खाना? 2 बार, सुबह शाम। 2 बार? हाँ।
कैसी टाइमिंग होती है, क्या टाइमिंग होती है? अरे दोपहर में आ जाता है 11-12 बजे करीब, तो उसके बाद शाम को 4 और बजे करीब। रात का खाना शाम में आता है क्या? हाँ, शाम में 4-5 बजे। और आप लोगों के लिए यहाँ पे जैसे पीने का पानी यही कैन बदलती है या फिर कैसे होता है? खत्म हो जाता है तो दोबारा लगाई जाती है? हाँ, दोबारा घर पे लेके आते हैं, फिर दोबारा। रात में कुछ मच्छर वगैरह भी होते हैं यहाँ? नहीं, अभी उतने नहीं है, मच्छर वगैरह नहीं लगते, पंखे वंखे हैं ना, इसके बाद। देखिए यहाँ पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें कुछ लोग कंडीशन अच्छी बता रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 6 जो पलंग हैं वो लगाई गई हैं, तो इसमें लगभग 12 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रह पाते होंगे। भैया जी, आपका क्या नाम है? आनंद। आनंद जी, कैसी सुविधाएं हैं रैन बसेरों में? ठीक है, बस ये टीवी खराब पड़ा है, खाना तो आता ही है और कुछ ठीक है, सब व्यवस्था। आप लोग कितने टाइम से हैं यहाँ पे? हम लोग तो हो गया 1 साल। 1 साल हो गया। तो ये सुविधाएं जो आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छी हैं, ये अभी हाल ही में हुई है या फिर लंबे समय से ठीक है? मतलब पहले से ही ऐसा ही है। पहले से ही ऐसा है। हाँ, बस जो थोड़ा बहुत मशीन खराब पड़ी, वो टूटी हुई है, टीवी खराब है, यही सब है, बाकी सब ठीक है। बाकी ठीक है। तो जैसे नहाना धोना होता है तो आप लोग ये जो चद्दर वद्दर बिछाई जाती है इनकी साफ सफाई कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। अच्छा, अपने आप करा जाता है। और ये शौचालय वगैरह साफ होते हैं? हाँ, ये भी होते हैं। खाने पीने में कैसा आता है खाना? खाना तो खैर वही जो नॉर्मल आता है तो आता है। क्वांटिटी सही होती है जिनसे पेट भर जाए? ठीक ठाक होती है? हाँ, ठीक ठाक हो जाता है। तो कमी में बस खाली आप यही बता रहे हैं, ये जो पानी की मशीन लगी है और आपका टीवी वगैरह, हाँ, इसी में कमी। तो ये आप देख रहे थे दिल्ली के रैन बसेरों का हाल कि आखिर कैसे यहाँ पर जो लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, यहाँ पर रहते हैं, वो किस स्थिति में रहते हैं, उन्हें कैसी सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ रैन बसेरों पर जो रियलिटी चेक है उसमें हमने देखा कि सुविधाएं अच्छी हैं, जहाँ पर कूलर, पंखा, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक है। हालांकि शौचालय की कमी बताई जा रही है, वहीं पर कुछ जगहों पर खाने की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं बताई जा रही है और शौचालय की कमी जो है बताई गई है। इस तरीके की कुछ कमियां और आप कह सकते हैं कि कुछ सुविधाएं अभी रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को मिल रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।